से बोले। उसके बाद हमने कहा, मना किया कि आप लोग इधर से मत ले जाइए। उसके उसी पर उन लोगों ने चारों ड्राइवर ने चारों और 2 लोग और मिल करके मुझे डांट मुक्का से हाथ से और प्लस में डंडा से वहाँ पर बांस ले उठा करके लोग मारने लगे और ये बोले कि अगर यहाँ पर रहना है, अगर इस तरह का हरकत करोगे तो तुमको जान से भी मारेंगे, यहाँ से खदेल भी देंगे तुमको। तो ये यहाँ पर घटना हुई, आपको चुरावनपुर में घटना हो रहा है, अभी मैंने पड़री में घटना हुआ, पड़री में गोली चल गया, अभी तक प्रशासन नहीं किया, यादव परिवार के ही द्वारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग, देखने में आ रहा है कि लालगंज में गुंडई बढ़ रहा है, ये सच्चाई है। और लालगंज के कुछ गुंडे हमारे समाज से भी शिवजी भैया के साथ मारपीट किए हैं। एक सिंपली ये नाला है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग। नमस्कार, अभी हम मौजूदा जगह है जो है लालगंज में है, बक्सर में। लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरह से जो है तांडव बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हत्या हो जा रही है, कहीं ना कहीं सीधा साधे लोगों को पीटा जा रहा है। उसी संबंध में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, मिलवाने की कोशिश करेंगे। शिवजी हैं, शिवजी सिंह है, जो इन्होंने इस तरह का मामला आया हुआ है कि इनको जो है इनके साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है। पूरी जानने का मामला आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या मामला था कि आपके साथ मारपीट किया गया है। सबसे पहले आपको नमस्कार। मैटर ये था कि ये जो आप देख लीजिए नाला है, ये मैं दिखा दीजिए, ये नाला है और मैंने ये अपने ही पैसे से लगाया है इसको। अच्छा। आप अपना ही से लगाए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रास्ता जाती है हमारे घर के पास, और ये जो ज़मीन भी है ये मेरी ही है। अच्छा, ये ज़मीन भी यही है, मेरी ही है। हो रहे थे ट्रैक्टर से, तो मैंने बोला कि अगर एक ट्रैक्टर आप लोग इसमें मिट्टी डाल दीजिए और इसका जो भी पैसा होगा हम आपको दे देते हैं। मतलब कि आप बोले कि इस नाले पे डाल दीजिए ताकि दिक्कत ना मतलब कि अगर टूट जाएगा तो फिर हम जाएंगे कैसे। अच्छा। फिर से दोबारा हमको बनाना पड़ेगा, तक सुरक्षित रहेगा। इतना ही मैटर था। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया कि ये डाला भी, कई बार हम रिपीट किए, उसके बाद भी डाले लोग नहीं। 2-4 बार भी बोले, 2-3 ड्राइवर से बोले। उसके बाद हमने कहा, मना किया कि आप लोग इधर से मत ले जाइए। उसके उसी पर उन लोगों ने चारों ड्राइवर ने चारों और 2 लोग और मिल करके मुझे मुक्का से हाथ से और प्लस में डंडा से वहाँ पर बांस ले उठा करके लोग मारने लगे और ये बोले कि अगर यहाँ पर रहना है, अगर इस तरह का हरकत करोगे तो तुमको जान से भी मारेंगे, यहाँ से खदेल भी देंगे तुमको। जमीन आपका, नाला आपका डाला हुआ जी, और रंगदारी दूसरे का। जी, रंगदारी दूसरे का। इस तरह की चीजें घटना घटी यहाँ पर। कौन लोग थे वो? ये यहाँ पर ड्राइवर हैं आपको लालगंज के। एक चिन्नी यादव थे, उसके बाद में एक और उपेंद्र हैं, वो ड्राइवर ही हैं, और एक राजेश हैं और एक विशाल हैं। राजेश या कुछ और नाम है उनका। ये 4 लोग थे और 2 लोग और थे। तो कहे का मतलब है कि आपने माना किया और आप लोग आपके साथ मारपीट किया गया है। तो कहीं ऐसा नहीं कि पुराना आपके साथ कोई विवाद हो या रंगदारी लोग? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई हम लोग से पहले से कुछ रंजिश नहीं है, ना किसी से हमको विवाद है। हमको यहाँ पर 25 साल हो गए बक्सर में, मुझे किसी से विवाद नहीं है, किसी से विवाद नहीं है। हम इन लोग से कोई विवाद नहीं है। मतलब कि इसी तरह जो है, इसी तरह से मैंने वो आए और लोग मारने लगे और कोई उसमें मेरा विवाद नहीं है, पहले से कोई रंजिश नहीं है। अभी क्या आपने थाने में FIR किया? हाँ जी, हमें FIR किया है। जाके मुफसिल थाना पड़ता है मेरा, वहाँ पर FIR हुआ है जी। तो क्या अभी थाने की तरफ से क्या? थाना तरफ से तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। क्या आप चाहते हैं सरकार से? मैं चाहते हैं कि जो उचित है, अगर सरकार रियली में कहती है कि हम न्याय देते हैं तो जो सही चीज़ें उसको न्याय देना चाहिए। जो गलत किया है उसको गलत का सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा यही कहना है। मतलब कहीं ऐसा है कि आपको अकेले समझ करके लोग दबाने का ये मेन मुद्दा यही है कि लोग समझते हैं कि ये अकेले हैं, कि भाई यहाँ 25-30 किलोमीटर आकर अपना घर बनाए हैं, ये क्या करेंगे। मेन मुद्दा उन लोगों का यही है जी। कहाँ आपका निजी गांव है? निजी गांव मेरा घर परासी पड़ेगा। अच्छा। पोस्ट उनवास, थाना इटाड़ी, जिला बक्सर का मैं रहने वाला हूँ। मतलब कि उन लोगों का कहना है कि आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। जी। आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। हाँ। क्योंकि आप दूसरे जगह से यहाँ रह कर अपना घर और बना रहे हैं। ऐसे पहले नहीं, लेकिन जब लड़ाई मारे और मारने के बाद में ये सारे शब्द बोले कि अगर ऐसा दोबारा हरकत किए तुमको तुम्हारा घर भी उजाड़ देंगे, तुमको मारेंगे भी, ऐसा गलती किया फिर तो जी। अब क्या लगातार जिस तरह से कि आपने इस तरह का जो एक मामूली इस तरह से दिखा दीजिए, ये नाला है और इस नाले टूटने की वजह से, यानी कि इनका कहना है कि ट्रैक्टर जा रहा था, मिट्टी ढो रहा था। इन्होंने कहा कि टाली मिट्टी गिरा दो ताकि इसको बराबर हो जाए और यहाँ पे जो है अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद ये ट्रैक्टर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और जो मिट्टी उसका पैसा भी ले, यही बात है ना? जी, पैसा भी ले लो। और लेकिन
ये जो लोग हैं ये रंगदारी तौर पर इनको मारते भी हैं और इनके नाले के ऊपर जो है ले जाते भी हैं। ये स्थिति है यहाँ सरकार के यहाँ थाने में एफआईआर होता है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इनका कहना है। तो अभी क्या चाहते हैं प्रशासन से? अभी हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से चाह रहे थे कि जो उचित कार्रवाई हम जो होना चाहिए प्रशासन की तरफ से। जी, मतलब कि कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहेगा फिर इन लोगों का मन बढ़ जाएगा कि जी। चलिए, लगातार आप देख रहे थे किस तरह से जो है कुछ लोग समाज सेवी हम जानेंगे कि इस तरह से जो है बिहार में और अधिकतर जो है ऐसे जगहों पर जो है तांडव होते रहा है। क्या कहना चाहते हैं? अभिमन्यु सर जुड़ रहे हैं। लगातार जो है देखा जा रहा है बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। इसका वजह क्या है? वजह 90 का दशक है। जो 90 के दशक में जो खुला जो छोड़ दिया गया है, आज भी वही प्रवृत्त लोगों का है। हमारा जो परिवार है, चूँकि हम कुशवाहा महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और जिनके साथ ये अक्रेंस हुआ है वो भी कुशवाहा महासंघ के बहुत मजबूत साथी हैं। और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी आए और मेरे समाज पर, मेरे पदाधिकारियों के ऊपर कोई हाथ छोड़ दे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपका ज़्यादा अगर मन बढ़ गया है तो आपको जवाब दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग थोड़ा सामाजिक हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं। लेकिन अगर आप उसको जातीय रंग देने का अगर काम कीजिएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बस यही कहेंगे कि यह जो अत्याचार जो आप करना चाह रहे हैं, अरे ये जो नाला है, इस नाले के ऊपर ही कहिए रहे हैं कि एक टाली गिरा दो, हमसे पैसा ले लो और इसके बाद तुम जाओ। और इसके बाद भी अगर तुम्हारा बुद्धि करता है कि ना इसको पीटो, ये कहीं से बाहर से आया हुआ है और कोई है जाति का, ये नहीं चलेगा। जातिवाद हावी है यहाँ। हाँ बिल्कुल है। नहीं होता तो फिर क्या भाई ये था। ये सबका सेवा करने वाले हैं, सबके मदद करते हैं, बिना जाति देखे हुए मदद करते हैं। किसी का बेटा बेटी की शादी हो उसमें मदद करते हैं, किसी के यहाँ चापाकल नहीं है, पानी नहीं, उसमें मदद करते हैं, किसी के यहाँ भोजन नहीं है। तो आप जान लीजिए कि मैंने हम लोग लॉकडाउन में, हम सभी साथी मिल करके लॉकडाउन में हम लोग 100 घर में प्रतिदिन भोजन देने का काम करते थे 8 दिन का। आप पता कर लीजिएगा। और ऐसे मेरे मजबूत साथी के साथ आप हाथापाई कीजिएगा, आप मैंने अत्याचार कीजिएगा, ये कहाँ से बर्दाश्त होगा। तो आप होश में आइए, और नहीं तो फिर अब वही होगा। इनका कहना है कि एफआईआर दर्ज हो गया लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, प्रशासन भी करीब करीब इसे जो डबल इंजन की सरकार जो है, प्रशासन भी बड़ा मने गजब तरह का। हम जब गए वहाँ पर ही बोले कि 2 दिन से मेरा एफआईआर नहीं हो रहा है। हमने फ़ोन से कहा थाना प्रभारी को कि भाई एफआईआर नहीं हो रहा है, कैसे आदमी को आप वहाँ रखे हैं। तो थाना प्रभारी आए और एक ही बात पूछे कि कौन आप कहते हैं कि मैंने एफआईआर नहीं, कौन बोला है। हम बोले कि हम बोल रहे हैं भाई, संज्ञान में आए। तो इसके बाद में जो मेरे 3-4 आदमी जो गए थे उनको डराने का काम कर रहे थे। रचा हुआ संविधान पे चलता है सब कुछ, लेकिन अगर उसको आप इग्नोर कीजिएगा तो ये यहाँ पर घटना हुई, आपको चुरामनपुर में घटना हो रहा है, अभी मैंने पड़री में घटना हुआ, पड़री में गोली चल गया, अभी तक प्रशासन नहीं किया, यादव परिवार के ही द्वारा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो उस तरह के हैं, जो अत्याचारी जो बनना चाहते हैं, तो उसको तो भाई जवाब दिया जाएगा। और अगर थाना प्रशासन अगर नहीं सुन रहा है तो हम बाबा साहब के संविधान के द्वारा और उसकी ताकत के बल पर हम धरना और प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे बहुत जल्द। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देख रहे थे किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि अगर प्रशासन बात नहीं सुनती है तो प्रशासन का भी जवाब दिया जाएगा। हम अभी जिस जीरो ग्राउंड पर मौजूद है जहाँ पे घटनाएं घटी है, लगातार शिवजी भाई का कहना है कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ मारपीट हुआ है और एक नहीं 5 लोगों के द्वारा एक आदमी के साथ मारपीट किया गया है। क्या लगता है कि इस तरह का जो मारपीट हुआ है कहाँ तक सही है इस बात? देखिए, ये मारापीटी टोटली गलत है। ये देखने में आ रहा है कि लालगंज में गुंडई बढ़ रहा है, ये सच्चाई है। और लालगंज के कुछ गुंडे हमारे समाज सेवी शिवजी भैया के साथ मारपीट किए हैं। एक सिंपली ये नाला है,
आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग ट्रैक्टर ले जा रहे थे, जिससे ये टूट रहा था। ये शिव जी भैया ने अपने पैसे से लगवाया है और वो बोल भी रहे हैं कि माटी गिरा दीजिए, हम पैसा दे देंगे। माटी का ही ट्रैक्टर जा रहा है, फिर भी जानबूझकर बदमाशी की गई ताकि ये नाला टूटे। उनके नियत में है कि हमारा काम निकल जाए। उसके बाद चूंकि हमारे समाज सेवी शिव जी भैया, यहीं पे इनका घर है, देखिए आप, यही घर है, यही एक रास्ता है आने जाने का। बरसात में इनका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो ये जो नेचर की गुंडई है ना, हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है और ये गुंडई खत्म होनी चाहिए। गुंडे खत्म होने चाहिए, बिल्कुल। ये टोटली गुंडा वाली ही हरकत है। और मैं बता दूं, जो आरोपी हैं उपेंद्र यादव, चीनी यादव और अशोक यादव, इन लोगों का जो व्यवहार भी रहा है लालगंज में, लालगंज के आप लोगों से बात कीजिएगा तो कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। सब यही बोलेंगे कि मारपीट करने वाले लोग हैं। अब उस समय शिव जी कुशवाहा जी अकेले मिले और उन लोगों ने मारपीट करके मतलब मारापीटी कर दिया, तो इसको गुंडई बोलेंगे ना। तो ये गुंडई लालगंज से समाप्त होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए, प्रशासन के द्वारा और समाज के द्वारा हमें न्याय चाहिए। लगातार बिहार सरकार कर रही है। नीतीश बाबू कहते हैं कि जिस तरह से हमने लॉ एंड ऑर्डर जारी कर रखा है, कहीं भी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन एक भाई को 5 लोगों के द्वारा पीटा जाता है, प्रशासन अभी तक कोई कार्य नहीं करती, उस पर कोई समीक्षा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो 29 तारीख को घटना हुआ शिव जी भैया के साथ, जो समस्या भी है, हर समय लोगों के लिए लगे रहते हैं। कोई भी कार्य हो सामाजिक दृष्टिकोण से, वैसे ही इनके काम है। दवा विक्रेता का कार्य करते हैं। और रहा बात नीतीश कुमार जी का लॉ एंड ऑर्डर का, तो वो इसी के लिए वो देश भर में फेमस है एक तरह से, मान के चलिए। और ये आदमी के मन में जो भी है, ये उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं अगल बगल में, तो वो किसी के तो माइंड में ढुका नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार जी, अगर आप भी उदंड प्रवृत्ति के होंगे, चाहे हम भी होंगे, तो किसी पर वार कर सकते हैं। प्रशासन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ, ये बात आपका सही है। हम लोग गए थे एक दिन, अगर उन लोग को लग रहा है, बक्सर प्रशासन से विशेष आग्रह है कि हम लोग एक दिन गए थे शिव जी सर के साथ, 3-4 आदमी लोग, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और हम अपना आज से और अभी से जानकारी मिली है, फिर शिव जी भैया से हम जानकारी लिए। अब तंत्र मंत्र लगाकर जो भी हमारा है, तंत्र मंत्र सब हम अपना उपयोग करेंगे। और शिव जी भैया के साथ हर समय हम लोग खड़े हैं। ही नहीं है कि मारपीट कर चले गए तो लोग नहीं आएंगे इनके लिए। जैसे आएंगे विरोधी इनके ऊपर हमला करने के, वैसे ही हम लोग तैयार हैं, जिस रूप में आएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनीश मौर्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से निवर्तमान प्रदेश प्रधान महासचिव छात्र हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे कि जो मामला है बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो लगातार बने रहे और देखते रहे बेबाक खबर।